नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्या निकेतन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वैदिक मैथ्स पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप विद्या निकेतन क्लासेस चैनल सर्च करके आप उसे देख सकते हो। दोस्तों, हमारा आज पार्ट 5 शुरू है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, पार्ट 5 हमारा वैदिक मैथ्स पार्ट 5 शुरू है। ओके, तो दोस्तों देखिए, ये स्क्वायर किस प्रकार से रहेगा। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट नंबर रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ सभी में 3 डिजिट नंबर है। ओके, हुज सेंटर इज 0, लेकिन उसका सेंटर 0 चाहिए। उसका सेंटर क्या होना चाहिए दोस्तों? 0, और उसका स्क्वायर करना है। जैसे कि देखो यहाँ सेंटर में 0 है, सेंटर 0, सभी में सेंटर में 0 है। 3 डिजिट नंबर है, सेंटर में 0 है, और उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, यहाँ स्टार किया हो मैंने, यानी ये थोड़ा सा चेंज है। कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं वो आपको बराबर ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको स्क्वायर करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इसके एक सिस्टम है। मैं आपको ये नंबर यहाँ लिख लेता हूँ पहले, 403 लिख लिया। अभी आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और इसका भी स्क्वायर करना है दोस्तों। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन 09 लिखिए दोस्तों। कितना? 09। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी आपको लेफ्ट साइड का नंबर का स्क्वायर, राइट साइड के नंबर का स्क्वायर, और 2 डिजिट में लिखना है दोस्तों। 2 डिजिट में, यहाँ 3 डिजिट नहीं। आप सोचते होंगे सर ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट नहीं। बस रूल आपको ध्यान रखना है कि कौन से रूल कहाँ अप्लाई होते हैं। 2 डिजिट में आएगा, बराबर है, यानी यहाँ 09। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि 804, ये भी देख लेते। तो इसका स्क्वायर दोस्तों, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ओके, और यहाँ पर मैं ये 4 है तो इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। ओके, तो देखो यहाँ 2 डिजिट आ गया, 2 डिजिट, तो बस वही लेना है, कंप्लीट। 4 का स्क्वायर 16। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बातों पर आप ध्यान रखिए। मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसमें 2 डिजिट चाहिए। इसमें 2 डिजिट आना जरूरी नहीं, इसमें 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते हैं, 1 भी डिजिट आ सकते, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें इस पर ध्यान रखना है आपको, यूनिट डिजिट, यानी यहाँ लिख लेता हूँ 2 डिजिट। यहाँ कोई 2 डिजिट की ज़रूरत नहीं। अगर मान लो दोस्तों यहाँ 1 है, मान लो 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? ये 1 है, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आप 0 1 करोगे क्या उसको? यानी आंसर तो ऐसा हो जाएगा 016 या 01। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको स्क्वायर दोनों साइड का करना है। यानी मेरा देखो, ये राइट हैंड का भी स्क्वायर का, ये मेरा राइट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड। तो देखो ये इस साइड का भी स्क्वायर करना है और इस साइड का भी स्क्वायर करना है, यानी लेफ्ट हैंड का भी स्क्वायर और राइट हैंड का भी स्क्वायर। इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट हैंड का जो स्क्वायर है वो जितने नंबर आएंगे आपका 1 डिजिट में आएगा, 1 डिजिट लिखिए, 2 डिजिट में आया 2 डिजिट लिखिए, 3 डिजिट में आया 3 डिजिट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो राइट हैंड है, राइट हैंड, आपका राइट हैंड ना, राइट हैंड का जो स्क्वायर है वो हमेशा 2 डिजिट में चाहिए। कितने डिजिट में चाहिए दोस्तों? 2 डिजिट। ओके, क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ 2 डिजिट लिख लिया। 3 का स्क्वायर 9 आया था, लेकिन वो सिंगल डिजिट था, इसलिए 2 डिजिट। ये देखो 4 का स्क्वायर 16 आया, वो 2 डिजिट में ही आया, तो उसको रहने दिया, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो गए। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, अब आपको करना क्या है दोस्तों? देखो
ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। देखो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको डबल करना है, डबल। देखो मैं करके देता हूँ, देखो ये मैं यहाँ पर क्रॉस कर लेता हूँ, ओके। यानी मैंने इस साइड में एक पार्ट बना लिया, इस साइड में एक पार्ट बना लिया, और 4 इंटू 3, और इसका मुझे क्या करना है, डबल। मुझे बताओ 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 12 का डबल 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, 12 2 जा 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। यानी कंप्लीटली 16 24 09, 16 24 09 ऐसा आंसर होगा दोस्तों इसका। एक और समझ लेते हैं, आपको अगर दिक्कत होगी तो। सबसे पहले ये 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये राइट साइड जो है इसका स्क्वायर 2 डिजिट में आना चाहिए। आ गया 2 डिजिट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने साइन दे दिया मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। तो यहाँ 8 4 जा कितना होता है दोस्तों, 34, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 का आपको डबल करना है, डबल, इस बात का ध्यान रहे, डबल। देखो मैं लिख लेता हूँ, ये 2 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना, 32, 32 इंटू 2 यानी कितना हो गया दोस्तों, 64, बराबर है। ये वाला एक पार्ट, ये सेंटर में एक पार्ट, और ये, तो इसका आंसर 64 64 16। ये क्लियर है दोस्तों, ओके। अब इसी प्रकार से हम डायरेक्ट लेते हैं। अभी देखो ये 7 का स्क्वायर लिखता हूँ दोस्तों मैं 49, और 5 का स्क्वायर लिखता हूँ दोस्तों 25। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है आपको, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो तो एकदम ईजी भी। देखो मैं कितना आसानी से कर रहा हूँ, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट आ चुका है यहाँ पर। बस इसका मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों, 35, 35 का डबल 70। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, और 6 का स्क्वायर 36, ये 2 डिजिट में आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 कितना होता है, 54, 54 का डबल, 54 का डबल। अब मुझे बताओ 54 का डबल कितना होता है दोस्तों, 54 का डबल होता है 108। कितना होता है, 108। इसका क्या कर दिए 54, और इसको कितना कर दिए इंटू 2, ओके। तो 108। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। किस प्रकार से, देखिए ये 36 जैसे के वैसे रखना है दोस्तों, और यहाँ 2 डिजिट जैसे के वैसे रखना है, हो गया। और ये 1 डिजिट आपको यहाँ पर क्या करना है, कैरी करना है। 1 डिजिट आपको जो एक्स्ट्रा डिजिट है, यानी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके 2 डिजिट लेना है, यानी राइट साइड में 2 डिजिट, मिडल में 2 डिजिट, और लेफ्ट साइड में कितने भी रहे तो चलेंगे, बराबर है। अब क्या हो गया, यहाँ 2 डिजिट आ चुका है, लेकिन सेंटर में आ गए 3 डिजिट, तो यहाँ 2 डिजिट लिखना है और 1 डिजिट क्या कर दो, कैरी। तो 81 प्लस 1 कैरी करना है, इन्हें ऐड करना है। 81 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 82। कितना हो गया, 82। तो ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट आ चुकी थी आपको। इस साइड में देखते हैं। तो मुझे बताओ दोस्तों ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मैं इसका आंसर यहीं पर लिख लेता हूँ दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब ये 1 डिजिट आया, 2 डिजिट आया, इससे कोई मतलब नहीं, लेफ्ट साइड में सब चलेगा, जितना नंबर है वही लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1, लेकिन कितना, 01। मैंने पहले ही कहा दोस्तों आपको, क्या हर पार्ट के 2 डिजिट चाहिए, राइट साइड से होते हुए 2 डिजिट लाना है आपको। 1 का स्क्वायर 01, ओके। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और 2 का डबल, यानी इसका मल्टीप्लाई करो 2, और उसका डबल कितना होता है दोस्तों, 4। उसका डबल कितना होता है दोस्तों, 4। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको कितने डिजिट लेना है, राइट साइड में 2 डिजिट, मिडल में भी 2 डिजिट, लेकिन ये 2 इंटू 1 2, और 2 का डबल 4, वो भी सिंगल डिजिट आ गया। तो आपको डबल डिजिट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, 04। तो ये आपका आंसर। तो मुझे
आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी मेनली आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर फोकस कहाँ करना है दोस्तों, ये 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, तो दोस्तों हम इस प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, जैसे कि जिसका सेंटर 0, बराबर ध्यान से देखिएगा, इसमें सेंटर 0 है, 3 डिजिट नंबर, ध्यान रखिए ये रूल है, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या है 3 डिजिट नंबर, जिसका सेंटर तो 0 है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 4 डिजिट नंबर है और इसका सेंटर नहीं है। जैसे कि ये 4 डिजिट नंबर, देखिए ये 2 डिजिट इस साइड में और उस साइड में ले लेते हैं। अब मुझे बताइए इसका सेंटर कोई है क्या, नहीं। तो आप ऐसा करना दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो आप करोगे क्या। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपका सेंटर 0 है ऐसा मानकर चलते, ये सेंटर। अब मुझे बताइए ये सेंटर, जैसे कि मुझे देखिए मैं सेंटर यानी 0 और इस साइड में जो नंबर है उसको यूनिट डिजिट मानकर चलते हैं, और इस साइड में जो नंबर है यानी ऐसा समझो कि राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, बराबर। ओके, जैसे कि ये सेंटर, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये सेंटर, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो मुझे बताइए ये लेफ्ट है और ये राइट है, बस इतना ध्यान में रखो। आपको ये नहीं देखना है कि 3 डिजिट नंबर है, इसको 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हो। बना लिया आपने, देखो ये 1205 12045, तो ये एक डिजिट बना लिया, एक बंच, और इसको भी एक बंच बना लिया, और इसको बताओ हो गया ना 3 डिजिट नंबर, 1 2 एंड 3। भले वो 4 डिजिट नंबर हो वो बात अलग है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको 3 डिजिट नंबर है, सेंटर में 0 रखना है, लेफ्ट और राइट ऐसे 2 पार्ट करना है। तो ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आपको स्क्वेयरिंग करने में बहुत ही आसानी जाएगी। ओके, तो देखिए अब मैंने ये पार्ट तो समझा कर दिया था। आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट दोनों का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1। और मैंने आपको ये कहा कि लेफ्ट साइड का स्क्वायर 1 डिजिट में हो या 2 डिजिट में हो या 3 डिजिट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, जैसे 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये राइट साइड का जो स्क्वायर है ये हमेशा 2 डिजिट में चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन आपको 2 डिजिट चाहिए, और इधर से हमेशा 2 डिजिट लिखना है इस साइड में। हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ 2 डिजिट, और इसका मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 कितना होता है दोस्तों 1, और उसका डबल करो 1 इंटू 1 1, और 1 का डबल कितना होता है दोस्तों 2। लेकिन मैंने पहले ही कहा दोस्तों आपको क्या जितने भी नंबर लिखोगे 2 डिजिट में लिखना है। तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 2 डबल होता है 2, लेकिन ये सिंगल डिजिट हो गया, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो समझ में आया दोस्तों किस प्रकार से की हमने। अब बराबर फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ये 1 का स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ 1, एक पार्ट हो गया। अब ये वाला राइट साइड वाला पार्ट लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, लेकिन मैं कितने नंबर में लिखता हूँ 2 डिजिट में। अब ये सेंटर वाला पार्ट देखते हैं, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया दोस्तों 1, और उसका डबल कितना होता है 2, लेकिन ये नंबर भी कितने डिजिट आ गया ना दोस्तों 1 डिजिट। तो आपको कितने डिजिट कन्वर्ट करना है 2, यानी इसका आंसर हो गया 10201। समझ में आया दोस्तों। अब इस साइड में देखते हैं, 9 का स्क्वायर दोस्तों 81, राइट साइड का स्क्वायर भी 81, बराबर है। अब बताओ राइट साइड में 2 डिजिट आ गए, टेंशन फ्री। अब इसका मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 9 इंटू 9 कितना होता है 81, और 81 का डबल, इसका मल्टीप्लाई करो 81 का डबल कितना होता है दोस्तों 162। हो गए 3 स्टेप, लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर साइड। तो आपको क्या करना है 81, और इस साइड में 2 डिजिट ही लेना है। जैसे 81 ले लिया, यहाँ 3 डिजिट आए तो ये 2 डिजिट रखता हूँ दोस्तों, और ये 1 डिजिट जो एक्स्ट्रा का जो है वो उस कैरी करो, यानी 1 यहाँ प्लस करोगे तो 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों 82। क्लियर है। अब इस साइड में आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिए। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर, यानी सेंटर मुझे 0 चाहिए, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर 0, तो लेफ्ट एंड राइट साइड ले ले, 12 का स्क्वायर ले लेता हूँ दोस्तों 144। ओके,
यानी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। देखो 25 2 डिजिट में आ चुका है दोस्तों। लेफ्ट साइड का स्क्वायर कितने भी नंबर चलेंगे, कितने भी डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी हो। राइट साइड का स्क्वायर आपको 2 डिजिट में चाहिए और सेंटर में भी 2 डिजिट चाहिए। मुझे बताओ इसका क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन। 12 5 जा कितना होता है दोस्तों 60, 12 5 जा 60। अब 60 का डबल करोगे, 60 का डबल कितना होता है दोस्तों 120। 60 का डबल 12 5 जा 60, 60 का डबल 120। तो अब देखो दोस्तों आपको 2 डिजिट लिखना है। ये देखो ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, लेकिन ये एक्स्ट्रा का 1 डिजिट है तो यहाँ पर क्या कर दो दोस्तों कैरी कर दो। तो 144 और ये प्लस 145, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है। इस साइड में देखो ये 14, लेफ्ट साइड का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों 196 और ये राइट साइड का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ 49, यानी लेफ्ट और राइट पार्ट कंप्लीट हो गए। लेफ्ट का स्क्वायर राइट का स्क्वायर, लेकिन राइट का स्क्वायर 2 डिजिट और सेंटर में भी आपको 2 डिजिट चाहिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 14 7 जा, 14 7 जा कितना होता है दोस्तों 98, 98 और 98 का डबल करना। पहले मल्टीप्लाई करो और फिर डबल करो। इसका मल्टीप्लाई करो और फिर डबल, बराबर है। इसका मल्टीप्लाई और डबल, मल्टीप्लाई का डबल। तो 98 का डबल कितना होता है दोस्तों 196, 196 हो गया दोस्तों 196। तो आपको करना क्या है 2 डिजिट रखना है। मैंने 49 रख लिया, ये 96 रख लिया और ये एक्स्ट्रा का जो 1 है यहाँ कैरी कर दो। तो 196 प्लस 1 197। क्लियर है दोस्तों। ओके, इस साइड में देखते हैं। ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर होता है दोस्तों 625, ओके 625 और ये राइट साइड का स्क्वायर सेंटर में 0, राइट साइड का स्क्वायर होता है दोस्तों 1, लेकिन आप बताइए कितने डिजिट में लिखना है 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट में लिखना है तो मुझे 01 लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करो दोस्तों। तो 25 इंटू 1 कितना होता है दोस्तों 25, 25 इंटू 1 25 और उसका डबल 25 का डबल कितना होता है 50। आ गया 2 डिजिट। अब आंसर रखते समय यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट और यहाँ जितने भी डिजिट हो वो सब यहाँ रख दिए जाए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखो आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। अभी पार्ट 6 शुरू होने जा रहा है। तो पार्ट 6 अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन का बटन दबाइए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्होंने कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह इसी प्रकार से बढ़ते रहे। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।